मृत्युंडम महाकाया सूर्यकोटिसंप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागति, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनम। सानंदमानंद बने बसंतम, आनंद कंदहत पाप वृंदम। वाराणसीनाथम नाथम श्री विश्वनाथ शरणम प्रपद्ये। देखिए, आज विनायक चतुर्थी है। आज गणेश जी का भी जो कोई पूजा पाठ व्रत करता है, गणेश जी उसका विघ्न पाप सब दूर कर देते हैं। तो पहले थोड़ा सा गणेश जी का कथा आप लोग को भेज दे रहे हैं, उसके बाद हम शिव पुराण की कथा भेज रहे हैं। अब आप लोग उसको सुनिए, दूसरों को भेजिए, जितना हो सके उतना लाइक करिए, क्योंकि अगर आप लोग सुनेंगी दूसरों भेजेंगी तो पुण्य की। देखिए, एक घड़ी आधी घड़ी आधी एक घड़ी की कथा का बहुत महिमा है। अगर एक घड़ी कथा हम जितना भेजें उतने आप लोग सुन रही हैं तो उसका कल्याण जिम्मेदारी महादेव का है। आज हम उसी पर एक कथा बहुत सुंदर आप लोग को कहेंगे। अभी गणेश जी का कह लें। एक ब्राह्मण थे, वो 24 घंटा उठते बैठते खाते पीते गणेश जी का ही पूजा करते थे। और उनकी पत्नी उतने नास्तिक थी, जब देखा तब भगवान को भोग लगाना, भगवान के मंदिर जाना, मन दौड़ना, क्या भगवान जी आपको दे रहे हैं। जब देखा तब खाली गणेश जी करते रहते हैं। तो एक दिन पंडित जो ब्राह्मण थे 2 ठो लड्डू बनाए, कहा आज हम जा रहे हैं गणेश जी के मंदिर में, आज गणेश विनायक चतुर्थी है, आज गणेश जी को खिला के ही लौटेंगे। अब वो ले गए, अब वो मंदिर के सामने बैठ गए तो उस लड्डू को देख के चूटा भी आया, एक भिखारी भी आया और बंदर भी आया और कोई ब्राह्मण लोग बूढ़े बन के आए, सब बन के आया, सबके रूप में गणेश जी बन के आए। लेकिन वो किसी को हाथ नहीं लगाने दिया। वो सोच रहा है कि मेरे गणेश जी निकलेंगे तभी वो लड्डू खाएंगे। वो तो विचार नहीं किया कि किस रूप में गणेश जी आ रहे हैं, उसको ये पता नहीं था। वो सोचा साक्षात गणेश जी आएंगे तभी लड्डू खाएंगे। करते करते सवेरे से संध्या हो गया, संध्या से रात हो गया, गणेश जी उसको नहीं दिखाई दी। अंत में रोता गाता गणेश जी के, इतना दिन से हमारा पूजा पाठ दर्शन सब व्यर्थ हो गया। जब गणेश जी हमको लिपटे नहीं दिए, गणेश जी मेरा लड्डुए नहीं खाए हमारे हाथ से, तो हमको क्या फ़ायदा। हम दिन रात सती होते हैं, गणेश जी हमको अपना दर्शन नहीं दिए। अब यही सोचते सोचते वो क्या किया कि अपना घरे चल गया। उसकी पत्नी खूब उसको चिल्लाई बोली, पत्नी का ताना सुन के गया अपना सो गया। उस दिन खाना पीना कुछ भी नहीं खाया। जब सो गया तो रात में गणेश जी आए, कहें ये बताइए, तुम्हारा जमीन में लड्डू था, गिरा, मट्टी लग गया था, लेकिन हमने खा लिया। क्योंकि इसलिए खा लिया कि हम तुम्हारे कितने रूप में आए, लेकिन तुमको हमको हाथ नहीं लगाने दिए। हम चूटा बन के आए, हम बूढ़ा ब्राह्मण बन के आए, हम बंदर बन के आए, हम चिड़िया बन के आए, लेकिन तुमने हाथ नहीं लगाने दिया। और हम तो हर रूप में आके सोचे कि तुम्हारा लड्डू खा लेंगे, लेकिन तुमने खाने नहीं दिया। और तुम कह रहे हो गणेश जी मेरा लड्डुए नहीं खाए। अब उसने रात को जो सपना देखा, सवेरे हुआ तो लगा रोने पछताने को, ओहो हमको तो सब रूप में भगवान को देखना चाहिए, हम तो देखे ही नहीं। अब लगा पछताने का, जब तुम कल सवेरे लड्डू लेके आओगे तुम्हारा लड्डू हम प्रेम से खूब अच्छे से खाएंगे। अब उसके पत्नी को ये बात पता चला। उसकी पत्नी बेसन मंगाई, खूब बढ़िया देसी घी का खूब बढ़िया लड्डू बनाई। लड्डू बना के उसको एक कटोरा दे दी कि ले जाइए गणेश जी के मंदिर में भोग लगा। ले गई, गणेश जी के मंदिर में भोग लगाई। गणेश जी अपने सुर से पीछे से आके वो लड्डू खाए, बड़ा खुश हुआ। खुश होके घरे आया तो गणेश जी साक्षात अपना दर्शन दिए। कहें तुमको जो चाहिए तुम मांग लो, हम तुमको तुम्हारे पर खुश हैं। तो कहें क्या मांगे, हमको तो कुछ मांगना नहीं आता है, अगर आप देना चाहते हैं तो भाई हमको सोने के कटोरा में खीर हलवा पूड़ी दे दो, और ताकि हम अपने बच्चे को आँखी से देख के खाएं, क्योंकि मेरे पत्नी को कोई बच्चा नहीं है। गणेश जी का तथास्तु। कहें वाह भाई, तुम मांगना नहीं चाहते थे, मांगे तो सब कुछ मांग लिए। अब उसी समय गणेश चले गए। उसके बाद सोने का महल उसको हो गया, उसकी पत्नी को बेटा भी हो गया, घर में सुख शांति समृद्धि आ गई। देखिए, भगवान परीक्षा लेते हैं। धर्म में कष्ट है लेकिन उसका अंतिम बहुत अच्छा होता है। आप तन से मन से कभी किसी का बुरा मत करिए, बुरा मत चाहिए, बुरा मत बोलिए, कोई निगेटिव बात किसी को मत बोलिए। जब बोलिए पॉजिटिव बोलिए, अच्छा बोलिए, ऐसा शब्द बोलिए
कि आपके वचन से, आपके बात से लोग खुश हो जाएं, और खुश हो के उनके अंदर से हंसी आ जाए कि हाँ ये बात सही है। अगर आप गलत बोलेंगे, उनको ठेस पहुँचेगा, दुख पहुँचेगा, तो उससे भगवान खुश नहीं होते, क्योंकि सारे संसार में, सारे इंसान में ही भगवान रहते हैं। अगर आपके वाणी से, आपके वचन से हम खुश हो गए, तो भगवान तो स्वयं उसी समय खुश हो गए। इसीलिए बात, शब्द समझ के, सोच के बोलना चाहिए। अब बोलिए गणेश भगवान की जय। अब शिव पुराण का कथा सुन लीजिए, बहुत सुंदर है, थोड़े में डालेंगे, बहुत सुंदर कथा है। देखिए कि आज का ताज़ा खबर है, क्योंकि आज हम वही शब्द हम पढ़े हैं जो आप लोग को हम डालने जा रहे हैं। कि देखिए कि एक ब्राह्मण थे, अपने उनको एक बेटी थी। उन बेटी का शादी बचपन में कर दिए थे। गई ससुराल में, कुछ दिन ससुराल में रही, और उसके बाद भयंकर कोई ऐसा रोग बीमारी आया, उनके पति मर गए। देखिए शिव पुराण की है कथा, और हम आप लोग को कहानी टाइम में बना के भेज रहे हैं, ताकि उसको सुनिए, आप लोग को समझ में आएगा। तो मर गए। उसके बाद क्या हुआ कि उसका उम्र कम था। अब वो घर में रहने लगी। कुछ दिन रहते रहते उसके घर वाले जो थे उसको, देखिए जब पति नहीं थे तो उसके घर वाले उसको मार के, धिक्कार के निकालने लगे कि तुम्हारे रहने से क्या फ़ायदा, तुम्हारा रहना व्यर्थ है। सब निकाल दिए। तो उसको जो देवर थे उसकी चोटियाँ घिसराते हुए उसको जंगल में जाके छोड़ दिए कि जाओ जंगल में रहो, कोई भालू, शेर, जानवर आएगा तुमको खा लेगा, तुम्हारा जीना व्यर्थ है। जब हमारे घर में अब तुम रह के करोगे क्या, जिस लिए आई थी जब वही नहीं, तुम क्या करोगे रह के। ये है अपमान। अब देखिए कि इसके ऊपर महादेव कैसे कृपा करते हैं। वो चली गई कुटिया में, जंगल में, और जंगल में अपना रहने लगी। तो उसी समय कोई नीच जात का आदमी आया। कहे भाई तुम इतनी सुंदर खूबसूरत हो, जंगल में क्या कर रही हो। तो कहे कि अपना सब किस्सा। उसके बाद कहे तुम हमारे घर चलो, हमारी पत्नी बन गई। कहे नहीं हम नहीं जाएंगे। लेकिन औरत है, उसको पकड़ के खिसरा के ले गया, और उसके साथ गलत काम कर लिया। करने के बाद अब वो सोच रही कि हम जाएँ तो कहाँ जाएँ, इधर रहने लगी। और रहते रहते अब वो बुरे कर्म करने लगी, बुरे से बुरा, बुरा सब हर जगह जाती थी, सारे आदमी के पास, यहाँ वहाँ करने लगी। करने के बाद एक दिन कहीं मांस बन रहा था, वहाँ भी खा ली। और कोई मदिरा पीला था, उसको जबरदस्ती मदिरा पिला दिया। अब वही मदिरा के होश में अब उसने पागलपना करने लगी। करते करते कुछ दिन बीता, उम्र ढलने गया, उम्र बीत गया। बीतने के बाद उस दिन मर गई। तो जब उसको चित्रगुप्त यमराज पकड़ के ले गए, लेखा जोखा हुआ तो है बहुत पापनी है, डाकनी है, तो कुंभी पात नरक में डाल दो इसको, तो बहुत दंड मिलेगा। अब यमराज दंड तो बहुत साल तक दिए। देने के बाद और उसको एक राक्षसनी के घरे जन्म हो गया। जब राक्षसनी बन गई, शरीर में पूरे कोढ़े कोढ़, बज 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 कर रहा है। माँ बाप उसके मर गए, कोई नहीं था। अब वो घूमने लगी, हम जाऊँ कहाँ, कहाँ करूँ मैं पेट पालन। अब जितना लोग कहीं जाती थी, सब जूठा कांठा रखा था, वही खाती पीती अपना निवार करती थी। एक दिन गौकर्णेश्वर महादेव थे, वहाँ बहुत मेला लग रहा था, शिवरात्रि का समय था। और वह ढूंढते ढूंढते डंडा लेके वहाँ चली गई। जब चली गई, सोच लालच में गई कि कोई हमको हो सकता है 2 पैसा खाने को कुछ दे देगा, लेकिन कोई उसको ताकत तक नहीं। और एक ब्राह्मण जा रहे थे, एक बेलपत्ती पकड़ के उसके हाथ में पकड़ा दिए, लो। तो सोची है ये बेलपत्ती हम क्या करेंगे, खाने वाला चीज़ है, अरे कोई खाने पीने का देता तो हम खा लेते। अब वो बेलपत्ती क्या हुई कि उठा के इसे फेंक दी। अब देखिए महादेव के क्या लीला है। वो बेलपत्ती उड़ते 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 गौकेश्वर महादेव के ऊपर जाके गिर गई। अब उतने गिरते मंत्र में क्षण भर में उसका पाप नष्ट हो गया, और उसको खाना पीना कुछ नहीं मिला, और दिन भर निराजल का व्रत रह गई। अब जब पेट में कुछ नहीं था, रात को नींद नहीं आई, और रात को वो जागरण भी हो गया उसका। जब जागरण हो गया, मरने के बाद शिव के दूत आए। कहें भाई ये तो मेरी भक्त है। शिव जी विमान में बैठा के शिवलोक ले गए। तो कही कि हमने तो कोई अच्छा कर्म नहीं किया भाई, डाकनी थी, मैंने कोई कहे नहीं, तुम्हारे हाथ में कोई पंडित जी एक बेलपत्ती दिए थे, वह बेलपत्ती उड़ के शिव जी के ऊपर चढ़ गया, उसी पुण्य के कारण आज तुम शिवलोक में आई हो। अब वो विचार करने लगी कि अरे हम तो मन से कभी शिव जी का आराधना नहीं किए, और जीवन में 2 बार खाली शिव शिव कही थी। बताइए कि अनजान में भूल से उसके हाथ से छुआ हुआ बेलपत्ती
उड़ के शिवलोक शिव जी के ऊपर गिर गया तो उसका इतनी बड़ी मुक्ति हो गया, शिवलोक में गई। तो ये बताए कि जब आप मन से शिवाला जा रही हैं, बेलपत्ती चढ़ा रही हैं, फूल अच्छा अच्छा, तो क्या हम लोग शिवलोक में नहीं जाएंगे? मेरा पाप नहीं नष्ट होगा? हाँ, भगवान के नाम लेके करिए कि भगवान ने ये शरीर में शिव रूपी शरीर रूपी शिव में भगवान है, हमसे करा रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम करने वाले कुछ भी नहीं है। महादेव, जो अच्छा बुरा हो रहा है आप जानिए, आपका काम जानिए, मन से सोच के अच्छे विचार से करिए। देखिए शिव भगवान कितना खुश हो जाते हैं। और वो गौकेश्वर महादेव थे, नर्मदा के दूर एक किनारे पर। वो देखिए नर्मदा के किनारे किनारे बहुत शिवलिंग स्थापित हैं और सब शिवलिंग का बहुत बड़ा महत्व है, किसी न किसी हाथ से वो स्थापित हैं। इसीलिए लोग जाते हैं तो नर्मदा का परिक्रमा जब करते हैं तो हर शिव जी का दर्शन होता है। तो इसीलिए बार बार आप लोगों से कहते हैं कि देखिए ये कथा पुराण, बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न होई, एक घड़ी आधे में पुनियात। एक घड़ी का सत्संग हमारे जीवन को बदल देता है। अगर आप एक घड़ी का सत्संग सुन रही हैं और उसी तरह अपना सवेरे उठ रही हैं, नहा रही हैं, तो भगवान को याद करके रखी हैं, तो एक दिन महादेव आपको कल्याण आपका कर देंगे। यह मामूली सब नहीं है। जितने भगवान हर शिवलिंग में विराजमान हैं सब में पार्थेश्वर महादेव, कहीं ना कहीं कोई पार्थिव पूजा बनाया है उसमें महादेव प्रकट हुए हैं और अपना रूप दिए हैं। 1001 नाम शंकर जी का है, कुल शिव जी में पार्थेश्वर महादेव हैं। ये मामूली बात नहीं है। तो इसीलिए जो कथा सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका भी जय होता है। शिव पुराण जो पढ़ता है उसका भी कल्याण होता है, जो सुनाता है उसका भी, क्योंकि शिव पुराण मामूली ग्रंथ नहीं है। इतना अच्छा कथा, इतना अच्छा कथा आ रहा है कि इस पढ़ते पढ़ते विभोर हो जा रहा है आदमी। वाह रे शिव पुराण, क्या महादेव कैसे कैसे लीला रचे हैं। वो लीला हम आप लोग को बयान नहीं कर सकते, क्योंकि ये ग्रंथ है, शास्त्र है, हम थोड़ी ना बनाए हैं। पहले जमाने का शास्त्र बना तो सही बना है। अब चलिए, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागति, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतकेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब ये सब मंत्र है, सुनते रहिए, कथा सुनते रहिए, दूसरों को भेजिए, लाइक करिए और आप लोग पुण्य की भागी बनिए। हर हर महादेव, घर घर